करवा चौथ पति और पत्नी के बीच के प्रेम को दर्शाने वाला बेहद ही श्रद्धा भाव से उपवास रखने का त्यौहार है। पूरे देश में इसे धूमधाम से मनाया जाता है। प्राचीन काल से महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती चली आती हैं। इस दिन सुहागिन महिलाएं पति की दीर्घायु के लिए व्रत करती हैं और ईश्वर से आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। आइए जानते हैं इसे मनाने के पीछे की कारण क्या है। पौराणिक काल से यह मान्यता चली आ रही है कि पतिव्रता सती सावित्री के पति सत्यवान को लेने जब यमराज धरती पर आए तो सत्यवान के पत्नी ने यमराज से अपने पति के प्राण वापस मांगने की प्रार्थना की। उसने यमराज से कहा कि वह उसके सुहाग को वापस लौटा दे, मगर यमराज ने उसकी बात नहीं मानी। इस पर सावित्री अन्न जल त्याग कर अपने पति के मृत शरीर के पास बैठकर विलाप करने लगी। काफ़ी समय तक सावित्री के हट को देखकर यमराज को उस पर दया आ गई। यमराज ने उससे वर मांगने को कहा। इस पर सावित्री ने कई बच्चों की मां बनने का वर मांग लिया। सावित्री पतिव्रता नारी थी और अपने पति के अलावा किसी के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। तो यमराज को भी उसके आगे झुकना पड़ा और सत्यवान को जीवित कर दिया। तभी से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए महिलाएं सावित्री का अनुसरण करते हुए निर्जला व्रत करती हैं। एक और मान्यता के अनुसार देश के उत्तर और पश्चिम राज्यों की महिलाएं इस व्रत को रखती हैं। ऐसा माना जाता है कि प्राचीन काल से ही इन राज्यों के पुरुष सेना में काम करते आ रहे हैं और पुलिस में भर्ती होते रहे हैं, तो इनकी सलामती के लिए इन राज्यों की महिलाएं करवा चौथ का व्रत करती हैं, जिससे कि उनके पति के दुश्मनों से रक्षा हो सके और उनकी आयु लंबी हो। वहीं जिस वक्त यह त्यौहार मनाया जाता है उन दिनों में रबी की फसल यानी गेहूं की फसल बोई जाती है। कुछ स्थानों पर महिलाएं करवा में गेहूं भी भर कर रखती हैं और भगवान को अर्पित करती हैं ताकि उनके घर में गेहूं की शानदार फसल पैदा हो सके। एक पौराणिक कथा के अनुसार करवा नाम की एक पतिव्रता महिला थी। उनका पति एक दिन नदी में स्नान करने गया और नहाते समय एक मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ लिया। उसने अपनी पत्नी करवा को मदद के लिए बुलाया। करवा ने अपने तपोबल से उस मगरमच्छ को बांध दिया। फिर करवा मगरमच्छ को लेकर यमराज के पास पहुंची। यमराज ने करवा से पूछा कि देवी, आप यहाँ क्या कर रही हैं और आप क्या चाहती हैं? करवा ने यमराज से कहा कि इस मगरमच्छ ने मेरे पति के पैर को पकड़ लिया था, इसलिए आप अपनी शक्ति से इसे मृत्युदंड दें और नरक में ले जाएं। यमराज ने कहा कि अभी इस मगर की आयु बची हुई है, इसलिए मैं इसे मृत्युदंड नहीं दे सकता। यमराज की बात पर करवा ने कहा कि अगर आप मगर को मारकर मेरे पति को चिरायु होने का वरदान नहीं देंगे तो मैं अपने तपोबल से आपको ही नष्ट कर दूंगी। करवा माता की बात सुनकर यमराज के पास खड़े चित्रगुप्त सोच में पड़ गए, क्योंकि करवा के सतीत्व के कारण वे ना तो उसे श्राप दे सकते थे और न ही उसकी बात को अनदेखा कर सकते थे। तब चित्रगुप्त ने मगर को यमलोक भेज दिया और करवा के पति को दीर्घायु होने का आशीर्वाद दिया। चित्रगुप्त ने कहा कि जिस तरह से तुमने अपने तपोबल से अपने पति के प्राणों की रक्षा की है, उससे मैं प्रसन्न हूँ। मैं वरदान देता हूँ कि आज के दिन जो महिला पूर्ण श्रद्धा के साथ तुम्हारा व्रत करेगी, उसके सौभाग्य की रक्षा मैं स्वयं करूँगा। उस दिन कार्तिक मास की चतुर्थी तिथि होने के कारण करवा और चौथ को मिलाकर इसका नाम करवा चौथ पड़ा। इस तरह से माँ करवा पहली स्त्री हैं जिन्होंने अपने सुहाग की रक्षा के लिए करवा चौथ व्रत की शुरुआत की थी। इसके बाद इस व्रत को भगवान श्री कृष्ण कहने पर द्रौपदी ने भी किया था।